सारिफिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीमगार कंपनियों का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सारिफिन के बिलों में जायद यूनिट शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट से जायद डालकर स्लैब तब्दील कर दी गई। सारिफिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के माहाना 170 से 200 यूनिट्स वाले सारिफिन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से मुतजाविज। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DGIT को तलबी का नोटिस जारी। जो अपना गरीब तरीन जो तबका है उसको एक पन्ने से लेकर 204 पे या 201 ले जाना वो जुल्म है। 200 से एक भी यूनिट जिसने बढ़ाया है उसने बेपना गरीब पर जुल्म है। उसको तो आप अभी फॉर्म सस्पेंड करेंगे। जिन्होंने गरीब मारी किसी माफी के काबिल नहीं है। आप जाएं और ये इसकी आप अपना मेल पे आप पे चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूनिट तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारे जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट ऊपर ले गया। वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सारिफिन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान व अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सारिफिन पर जुल्म है। वो कौन जल्लाद अफसरान हैं जो इस पर मुलविस हैं? ऐसे अफसरान किसी भी माफी के काबिल नहीं। फौरी मुअत्तल किया जाए। वज़ीर आज़म के वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिजली के शोबे की इस्लाहात और शमसी तवानाई के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने से मुताल्लिक़ इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में गलत पॉलिसी इक़दाम का बोझ गरीब अवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार से सारिफिन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को फौरी बंद करने की हिदायत। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले नासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी बहास पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। आप पहले वज़ीर आज़म हैं जो संजीदगी से शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ्द का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ्द की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़रिए मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। और वज़ीर आज़म ने सख्त माशी हालात में किफ़ायत शुमारी प्लान तेज़ कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। जो वजारतें सूबों को चली गईं उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। इदारा जाते इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशा तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स, इफ़रान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल।
तहरीक इंसाफ ने तरनोल जलसा मंसूख कर दिया। पीटीआई का जलसा शूरा के बाद होगा। बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मंसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। असद कैसर की तनकीद। एनओसी मंसूख करने पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनोल का इलाका हसास तरीन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की मीडिया टॉक। हुकूमत आइन को मान रही है और ना अदालतों को दाती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। परवेज खटक झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना सिगरेट पी सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तंबीह। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब इनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिया गया है। ये जुल्म का निज़ाम है। अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। अरबोपति सरमायाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अतातर्क का शाहिद खकान और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ़त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? अतातर्क का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के पूरे क़याम की मंजूरी। हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। मरियम नवाज की गुफ्तगू। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फायरस का डेटा है, इनसे वसूली नहीं कर सके। सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं कि हम पर टैक्स ना लगाएं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ नॉन फायरस की अख्तरा है। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% तक ले जाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज मजाक बनाकर रख दिया है। शरह सूद में बदतरीज कमी होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। 30% शराब मार्कअप पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क का कर्जा दरामदात से उतरेगा। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब सनत चलेगी। कारोबारी बरादरी को साथ मिलाकर IMF के चंगल से निकल सकते हैं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज।
प्याफ के यौम तासीस के मौके पर लाहौर में तकरीब का अहतमाम। शहर की कारोबारी बरादरी की भरपूर शिरकत। ताजिर बरादरी के मसाइल का हल तरजीह रहेगा। प्याफ का 1995 में शुरू किया सफर आज भी जारी है और जारी रहेगा। बिजली और गैस के भारी भरकम बिलों को कम करने के लिए किरदार अदा करेंगे। हमारे सफ़ों में चंद ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं। जो प्याफ से मुनहरिफ हो गए हैं वो वापस आ जाएं। पेट्रन इन चीफ प्याफ मियां सुहेल निसार का खिताब। वज़ीर दाखिला से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सेज को ज़रूरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भेजने पर इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली की मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सेज को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी हर शोबे में नुमाया खदमात से अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराकी कार के फ़रोग़ से दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली। बिजली की लोड शेडिंग में विफाक सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। हम थर से सबसे ज़्यादा 3000 मेगावाट सस्ती बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं। इसके बावजूद हमें शदीद लोड शेडिंग का सामना है। वज़ीर आज़म ने PTI को APC में शिरकत की दावत देकर अच्छा कदम किया। PTI का APC में शिरकत का फैसला मज़बूत सोच है। PTI ने माजी में भी धमकियाँ देने का तरीका इख्तियार किया। इस तरीके से PTI का नुकसान ही हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। MQM ने वज़ीर आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीरें पेश की। बताया जा रहा है कि सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो ज़रूर तारीफ करते। जहाँ काम होता है वहाँ हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मुस्तफ़ा कमाल पर बरहम। MQM वो दिन भूल गए जब दुकानें बंद कराते थे, भत्ता लेते थे। आज शहर में दहशतगर्दी का राज नहीं, बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। वो वक्त भी देखा है जब तुम लोगों के हुक्म पर शहर बंद हो जाता था। आज कोई बंदा शहर बंद नहीं करा सकता। इनको ये बात खटकती है। आज इंकशाफ हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में 300 अरब रुपए खर्च किए। 300 अरब रुपए खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला ना होता। इनसे पूछें 300 अरब कहाँ से आए थे। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में महमूदाबाद की ज़मीन पर चाइना कटिंग की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ है, सूबे में तबाही हो गई है। जब इनका मुफाद होता है आसिफ ज़रदारी से अच्छा कोई नहीं होता। जब मुफाद नहीं होता तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं है। समझ नहीं आता ये कब कहाँ क्या कह देते हैं। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर की फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्की हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से आवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा आवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से सस्ता दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आटे की कीमतों का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।